डोर कूड़ा कलेक्शन पर बोले प्रवेश शर्मा, इस योजना से भविष्य में सामने आएंगे सकारात्मक परिणाम। खाली होने वाले डलाऊ घरों पर बनेगी लाइब्रेरी। सूरजमल विहार में मास्क को लेकर जुर्माना राशि बढ़ाना आया काम। पहले के मुकाबले बड़ी संख्या में लोग पहनने लगे मास्क। चालान काटने के मामलों में आई 80 से 90% की कमी। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर जुर्माने को लेकर बोले फैक्ट्री मालिक, लेबरों के लिए किए गए हैं सारे इंतजाम। पहले ही ठप हो गया है कारोबार, फैक्ट्री वालों को किया जा रहा परेशान। प्रदूषण से जंग लड़ रही दिल्ली में गांधीनगर मार्केट से आई नकारात्मक तस्वीर। किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति ने कूड़े में लगा दी आग। रात भर प्रदूषण फैलाता रहा जहरीला धुआं। और किसान आंदोलन का मंडी पर पड़ने लगा असर। सब्जियों की सप्लाई में आई कमी। सप्लाई कम होने से बढ़ने लगे सब्जियों के दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन प्रवेश शर्मा ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन योजना को लेकर भविष्य का खाका सामने रखा। उन्होंने कहा कि घर घर से कूड़ा उठाने की योजना से निगम पर हल्का सा भार तो बढ़ा है, लेकिन इससे सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो गई है और भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी मेयर हरिप्रकाश बहादुर और डेम्स कमेटी के चेयरमैन BS पवार भी मौजूद थे। नेता सदन प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारी 47 में से 46वीं रैंक आना शर्मनाक है। अब हमारी कोशिश है कि पूर्वी निगम को स्वच्छता के मामले में सबसे आगे लाएं। प्रवेश शर्मा ने कहा कि इस योजना से निगम को बहुत भारी घाटा होगा, ये भ्रम है। आने वाले दिनों में हमें इससे लाभ ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि गीले कूड़े से खाद बनेगी, वो हमारे उद्यान विभाग में काम आएगी। साथ ही कहा कि पूर्वी निगम में घरों से कूड़ा उठाने के लिए घर मालिकों से कोई राशि नहीं ली जाएगी। साथ ही जो पेनाल्टी क्लॉज है वो भी क्रियान्वित नहीं किए जाएंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि पिछली सफाई सर्वेक्षण के अंदर हमारी रैंकिंग 46 नंबर पे थी और निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर भी लेते हैं। अधिकारी लें, कोई ले, हम ही मानते हैं मोरली कि हम भी कहीं ना कहीं इसके अंदर दोषी हैं इसके अंदर। क्योंकि आज निगम के अंदर बीजेपी सत्ता में है और उसके अंदर भी हम लोग जो ऊपर के लोग बैठते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर साहब, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, डिप्टी स्टैंडिंग, नेता सदन के नाते मैं और डैम्स डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन बड़े भाई पवार साहब हैं। लेकिन इसमें हमने सीखा भी उससे, हमने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया। जैसे साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के अंदर कूड़ा उठाने का काम प्राइवेट कंपनी करती हैं, हमारे यहाँ भी प्राइवेट कंपनी करती हैं। जो टिपर्स थे हमारे यहाँ पर, लगभग 370 टिपर हमारे यहाँ कूड़ा उठाते थे। हमने उनको रिशफल करके उनको हटाकर सफाई के क्षेत्र में नया एक कदम आगे बढ़ाया हमने कि घर से कूड़ा डोर टू डोर, उसका नाम का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम डोर टू डोर है। घर से कूड़ा सेग्रीगेट हो, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। कूड़ा उठाने वाली हमारी गाड़ियाँ हैं, कूड़े को सीधा एक ढलावर पे लाती हैं, कॉम्पैक्ट करती हैं, सीधा भेजती है SLF। इसमें हमारे को प्रिविलेज क्या मिला, फ़ायदा क्या हुआ कि जो गीला कूड़ा है उसकी खाद बन रही है। 13 खाद के हमारे कंपोस्टर लग चुके हैं। और हमारी जो रैंकिंग आई है 46 आउट ऑफ 47, वो बड़ी शर्मनाक है। कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे अधिकारी भी, हम भी और सब पक्ष विपक्ष जो भी है सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसको बेटर करने के लिए, इसको कुछ अच्छा करने के लिए जो हम ये इसको लेके आए हैं, जो नया डोर टू डोर कलेक्शन, जो गार्बेज का जो ये है, इसको हम लेके नए प्रोजेक्ट को हम लेके आए। हमारा केवल ध्येय ये है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में साफ़ सफाई हो, कहीं कूड़ा ना दिखाई दे। और सबसे अच्छा तो ये है इसमें कि कोई ढलाऊ घर हमारे 64 के 64 वार्ड में ढलाऊ घर हमारा नहीं होगा। अभी इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेट है, तो 2 महीने करीब होने जा रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे और 2-4 महीने के अंदर
कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम दिल्ली का पहला ऐसा नगर निगम होगा, चूँकि हम इसको अभी इमेजिनेशंस कर सकते हैं, हम इसको इमेज कर रहे हैं इस तरह की कि एक ऐसा नगर निगम हमारा होगा कि जहाँ साफ़ सफाई की बहुत बेटर व्यवस्था यहाँ पे होगी। 35% के आसपास डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है सेग्रीगेटेड। अभी इसको बढ़ाने के हम जल्दी से पीछे अभी नेता सदन जी ने मेयर साहब ने बैठक बुलाई थी, वो कंपनी को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि हमें 100% रिजल्ट इन पीस वार्ड में चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि इससे क्या बेनिफिट क्या हुआ हमें। एक तो कूड़ा जो है हमारे 9, जैसे आपको नेता सदन जी बताया कि 9 हमारे प्लांट हैं जो सेग्रीगेट, जो हमारा गीला कूड़ा सेग्रीगेट गीला कूड़ा वहाँ जा रहा है, वहाँ खाद बन रही है। वो खाद हमारे हॉर्टिकल्चर को जा रही है, जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए हॉर्टिकल्चर को खाद खरीदने में करती है, वो हमारी फ्री में हमें मिल रही है उसी कूड़े से। दूसरा जो SLF साइड पे जा रहा है, जो वर्तमान कूड़ा जा रहा है, वर्तमान कूड़ा सेग्रीगेट हो रहा है वहाँ पर, और वो जो प्लास्टिक है वो वेस्ट एनर्जी एक प्लांट लगा है उसको हम दे रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना ग्राफ पर लगाम लगाने को लेकर जुर्माना राशि बढ़ाने का तरीका कामयाब होता दिख रहा है। जुर्माना राशि बढ़ाने के बाद करीब 80% लोग मास्क लगाने लगे हैं। इसको लेकर CCN संवाददाता अहरार ने पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार का जायजा लिया और चालान काटने वाले कर्मचारियों से बात की। इस दौरान कर्मचारियों का कहना था कि पहले के मुकाबले अब बड़ी संख्या में लोग जागरूक हो गए हैं और मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं। कर्मचारी ने कहा कि पहले इस एरिया में एक दिन में 20 से 25 चालान होते थे, पर अब ये संख्या महज 2 से 3 ही रह गई है। साथ ही कहा कि हालांकि चालान महंगा होना एक प्रकार की चुनौती भी हो गई है, क्योंकि जिसका चालान कटता है उनमें से कई लोग तरह तरह के बहाने बनाते हुए लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। आमतौर पे लोग मिल जाते थे, दिख जाते थे कि हाँ विदाउट चालान है, इनका काट सकते थे। अब बंदों में अवेयरनेस आ रही है, क्या पता चालान को लेके आ रही है या बीमारी को लेके आ रही है, तो अब उतनी नहीं है। अब 80% का जो हुआ है बंदों में अवेयरनेस आया है। 80% बंदे ऐसे हैं जो अब नहीं दिखते। जैसे हमारे चालान पहले हुआ करते थे, हम दिन भर में 20 तो काट ही लेते थे, लेकिन अब तो 5-6 चालान भी हमारा मुश्किल से बन पाता है। तो 2000 रुपये का चालान शुरू हो गया आपके पास? नहीं? हाँ, ये है मेरे पास, हमारे पास कॉपी है। अच्छा, तो क्या कुछ लोग बहाना लगाते हैं अभी जब 2000 रुपये का किसी कोई नहीं मानता सर, कोई गलती नहीं मानता अपनी। और हमारे पास अगर एविडेंस ना हो, हमारा रिकॉर्ड ना हो, तो आप कोई बंदा गलती मानता नहीं। सुबह से हम लोग मतलब यहाँ पे खड़े हुए हैं 8 बजे से, लेकिन अभी तक केवल एक चालान ही हुआ है। तो इससे लगता है कि लोग जो है अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 80% के लगभग जो है लोग पालन करने लगे हैं। बड़ी गाड़ियों में दिखते हैं लोग, वह लोग तो लगभग जो है मास्क उतार के ही मिलते हैं लगभग। तो जब उन्हें रोका जाता है तो वो उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, वो सब हर चीज़। लेकिन छोटी गाड़ियों में जो मतलब वो सब हर चीज़ है वो देखते ही दूर से भी लगा लेते हैं और पालन भी करते हैं। लेकिन बड़ी गाड़ियों वाले जो पास में आ जाते हैं उनसे कहा भी जाता है, तब भी जो है वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोग तो लड़ाई पे उतारू हो जाते हैं और बहुत सारे लोग तो उल्टा पुल्टा बोल के चले जाते हैं। सिचुएशन में जब वो लोग 100 नंबर डायल किया जाता है। हाँ, तो 100 नंबर डायल किया जाता है और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। तो उन्हें जो है थोड़ा डर होता है, तो गाड़ियाँ किसी तरीके से जो है अपना लेके इधर उधर कर सकते हैं। हाँ, वहीं कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस का पालन न करने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। बीते दिन झिलमिल एरिया में एक फैक्ट्री मालिक पर गाइडलाइंस का पालन न करवाने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया, जिसके बाद विश्वास नगर के फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि उनका कारोबार पहले ही ठप हो गया है। फैक्ट्रियों में लेबर न के बराबर है, जो है उनके लिए कोरोना से बचाव के सारे इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री वालों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन बाहर जो रेडी और खोमचे वाले नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनके चालान कोई नहीं काट रहा। मैडम, यहाँ सारे ख्याल रखे जा रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री है ही नहीं, फैक्ट्री तो पहले ही ख़त्म हो चुकी। यहाँ गरीब लोग हैं, 1 किलोवाट 2 किलोवाट जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। और इतनी दिक्कत वाला काम है। यहाँ मास्क वास्क लोग सब पहन के आते हैं, सैनिटाइजर का पूरा इंतजाम किया गया है। जो भी फैक्ट्री तो है ही नहीं, जो छोटा मोटा काम है अपने सैनिटाइज वो खुद आगे करता है, तभी आगे बैठता है। और लेबर के पहले बाहर एक बोतल देखो, ये जहाँ बोतल रखी है, बोतल पे वो हाथ धोते हैं, सर्वे करके तो ही आते हैं। मैडम, यहाँ फैक्ट्री नाम की तो चीज़ ही नहीं रही। यहाँ सब कुछ उजड़ गया। बेचारे छोटे छोटे जो 1-2 किलोवाट के काम कर रहे हैं, 2-3 लेबर हैं जिनके पास, वो सैनिटाइजर सब चीज़ का, मास्क का, डिस्टेंसिंग का, सब का पालन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग परेशान हैं। अब इसको थोड़ा बहुत बढ़ावा दे दे तो आर्थिक स्थिति और अच्छी हो सकती है। लेकिन इस टाइम आदमी जो है मरा हुआ है। सारे फैक्ट्री वासी इस टाइम
भूख के कगार पे हैं। तो मैडम फैक्ट्री वालों को तो चालान करने वाली बात यह है, पहले सब कुछ उन्होंने कर्मचारी जमा करा लिया है। अब तो कल फैक्ट्री वाला अपनी बिल्डिंग देखने के लिए आता है कि मेरी बिल्डिंग सही जगह है या नहीं है, वहाँ पर खड़ी है या नहीं खड़ी है। एक कुर्सी डालता है, वो फैक्ट्री के बाहर बैठ जाता है, अपनी बिल्डिंग के बाहर, फैक्ट्री के बाहर नहीं, क्योंकि फैक्ट्री है ही नहीं, लेबर है नहीं उसके पास, लेबर को बुलाता नहीं है। रिक्शे वाले अपने बाहर बैठे हुए, वो देखते हैं को काम मिल जाए। हम सब लोग तो बर्बाद हो चुके हैं फैक्ट्री बंद होने से यहाँ पर। लेकिन मास्क, सैनिटाइजर और बाकी मास्क और सैनिटाइजर मैडम सब जो हम फैक्ट्री के बाहर अपने घर से होकर के आते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस अगर रखा हुआ है तो ऑफिस सैनिटाइजर भी है और मास्क भी है, लगा कर रखते हैं। आप ये देखो ना, जो हम फैक्ट्री वालों के ऊपर एक डंडा डला हुआ है, लेकिन जो बाहर लेबर क्लास लोग घूम रहे हैं, खोमचे लगा रखे हैं, उनके पास तो ना मास्क ना सैनिटाइजर है, क्योंकि 2000 चलान उनका नहीं करता, हमारा करता है। जो बिजली पानी फ्री यूज कर रहे हैं वो फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, 2000 कहाँ से देंगे चलान के वो पैसे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साल के अधिकांश समय दिल्ली प्रदूषण का शिकार बनी रहती है। सरकारों समेत कई एजेंसियां तरह तरह के तरीकों से प्रदूषण से जंग लड़ते रहते हैं, लेकिन इसी बीच कई बार लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आती हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण कम करने को लेकर की गई मेहनत का बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है। ऐसा ही एक वाकया पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर मार्केट के सामने दिखा, जहां पुस्ता रोड पार्किंग के पास किसी असामाजिक और लापरवाह स्वभाव के व्यक्ति ने रात में कूड़े के ढेर में आग लगा दी और रात भर कूड़े के ढेर से निकला जहरीला धुआं इलाके में प्रदूषण फैलाता रहा। वहीं सुबह 9:30 बजे के करीब फायर ब्रिगेड वालों ने आकर आग पर काबू पाया। फैली हुई है, ये कूड़ा करकट में ये लोगों ने आग लगा रखी है। ये बहुत ज़्यादा वेस्ट का काम है। बहुत लोगों के घरों में आग लग जाती है, उसको दिक्कत हो जाएगी। सर हम ये कूड़े करकट की आग बुझाते चले हैं। ये हर जगह ये काबू तो हमने ना 10 मिनट में वाले कंट्रोल का हो गया, लेकिन थोड़ा कूलिंग करने में टाइम लगेगा। ये रात से लगा हुआ है, अब किसने आग लगाया ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं सुबह आया तो आग बहुत तेज़ था, बहुत प्रदूषण था और काफ़ी देर इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद फैब्रिकेटर 1 घंटे के बाद आए और आग बुझाने में कामयाब रहे। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन का असर सब्जी मंडी पर पड़ने लगा है। किसानों के द्वारा रोड जाम कर देने से कई जगहों से आने वाली सब्जियों की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसका असर अब मंडियों में भी दिखने लगा है। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर मंडी में पर्याप्त मात्रा में सब्जियों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बॉर्डर पर किसान होने की वजह से यातायात प्रभावित है, जिसकी वजह से सप्लाई कम आ पा रही है। व्यापारियों का कहना है कि जहां पहले 100 से 200 गाड़ियां आती थीं, अब वहीं महज 60 से 70 गाड़ियां ही आ पा रही हैं। साथ ही सब्जियां लेट आने की वजह से सड़कर खराब भी हो रही हैं, जिसका असर साफ तौर पर सब्जियों की कीमतों में देखने को मिल रहा है और कई सब्जियों के दाम अचानक से बढ़ने लगे हैं। सारे कारोबार के हस्ते जो है पड़ी है, बिल्कुल माल बिक के राजी नहीं है भाई। एक एक गाड़ी बैगन आ रहा है, ये आ रहा है 2-2, 3-3 दिन में बिक रहा है। बहुत मंदा माल हो रहा है, बहुत ही मंदा माल हो रहा है। बिल्कुल पड़ रही है वो ना बेचारों को, भाई कारोबार ठप नहीं है, गाड़ी टाइम से नहीं आ रही है। कल एक गाड़ी मटर की वहाँ से निकल के आई है, इसे सिंगू बॉर्डर से, सारी बैठ गई है। सप्लाई में बहुत कम हो रही है। सप्लाई भी गोभी 3 रुपये 4 रुपये किलो बिक रही है, पालक के पल्ले 100 रुपये बिक रहे हैं, 60 किलो के। घट रहे रेट तो जो है कि 8-10 रुपये किलो गोभी बिकनी थी, जो 3 रुपये 4 रुपये बिक रही है। गोभी पालक जो है 2-3 रुपये किलो बिक रहा है। सप्लाई पूरी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं सप्लाई हो रही है, माल भी नहीं आ रहा है, सप्लाई भी नहीं हो रही है। किसान सड़कों पे जो है उसकी वजह से हमारी मंडी के अंदर व्यापारी खरीदार नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और गाड़ियाँ टाइम पे पहुंच नहीं पा रही। जो गाड़ी 8 घंटे में आती है वो गाड़ी आ रही है 20-20 घंटे में। इस टाइम पहले आ जाती थी 30 से 35 गाड़ी, और इस समय जो आ रही है 7-8 गाड़ी बस। सब्जी खराब होने की दिक्कत है। पंजाब से जो सब्जी आ रही है उनमें खतरा है बहुत ज़्यादा। जो भी इस रोड से आलू या मटर, आलू तो रुक जाएगा, मटर नहीं रुकेगी बिल्कुल। वहीं कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार आक्रोशित हैं और पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में अब यूपी के किसान भी उतर आए हैं। यूपी के किसान आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और बैरिकेड्स को तोड़कर दिल्ली में घुसने की लगातार कोशिश करने लगे, पर गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। सुरक्षा बलों का कहना है कि किसानों के लिए बुराड़ी में निरंकारी मैदान दिया गया है, वहां जाकर उनको प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगता है कि आंदोलन जल्दी थमने वाला नहीं है। दिल्ली जाने में दिया जा रहा था, रोड पर रहेगा किसान और कहां जाएगा।
हमारी मांगों को मांगा नहीं जा रहा है, MSP पर रेट निर्धारित नहीं किया जा रहा है, तो किसानों की जमीनों पर ये रोड बना हुआ है, इसलिए किसान रोड पर रहेगा। मैं एंट्री करने दे रहा है, मैं बुराड़ी के लिए कह रहा है, लेकिन हम जंतर मंतर पे जाएंगे। जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी का आह्वान होगा, हम वही करेंगे। जो MSP है वो निर्धारित हो। अगर MSP निर्धारित हो गए, अनिश्चितकालीन चाहे सालों साल धरना चले, चाहे सालों साल धरना हो, हम धरना देंगे, चारों तरफ से दिल्ली को बंद कर देंगे। आज इन किसानों में से सरकार को बदबू आ रही है ना, सरकार को ये बता देंगे कि किसान क्या है। 70% इस भारत के अंदर किसान बसता है और किसान आत्मा इस देश की है कि एक तो जो वाददार होगा, जो मुकदमे होंगे वो SDM और DM की कोर्ट में होंगे और उसमें किसान को राइट्स नहीं है कि वो कोर्ट में जा सके। हम चाहते हैं किसान कोर्ट में भी जाएं। दूसरा ये कि MSP से नीचे पे खरीद ना हो देश में। भारत सरकार ने MSP तय करा है, उसके नीचे पे खरीद ना हो। हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यापारी खरीद करे उस रेट पर खरीद करे या उस पर खरीद करे। जो भी गवर्नमेंट ने करा है उसकी या तो भाई उसकी कॉपी देवे, जो संशोधन हमें बता रहा है कि भाई मंडी, सरकारी मंडी में नहीं, प्राइवेट फैक्ट्री में माल खरीद रहा। अब वो प्राइवेट आज खरीद लेगा, कल नहीं खरीदा, उसकी कौन गारंटी लेगा? इसी उस पर या तो गवर्नमेंट की ज़मीन हो तो गवर्नमेंट के भाई वहाँ पे धरना प्रदर्शन जो हुई है अब तक, वहाँ तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। अब से पहले अभी तो कराए थे, जो करा है बुराड़ी का, वो किसी साधु संत की ज़मीन है, हम क्यों जाके किसी के घर में जाके धरना? मोदी जी, मैं यहाँ से कल आया हूँ, कल शाम बुलंदशहर से, और अभी यहाँ कोई अभी डिसाइड नहीं है, कोई मांग नहीं है। गाजीपुर का अभी चल रहा है, जो भी निर्णय होगा किसानों का सभी साथ रहेंगे। हमारा काफिला पीछे से आ रहा है और बातचीत चल रही है। अब ये जैसे कह देते हैं कि जी हम बात करने के लिए तैयार है। जब से ये कानून बना है 3 महीने जिलों में जो है धरना देते हुए हो गया। इनके कानों पे, सरकार के कान पे कोई जोर नहीं चली अभी तक भी। इसमें जैसे जो नहीं चली, जिस टाइम सरकार बनी थी इन्होंने ये कहा था हम किसान के हित में काम करेंगे। अब ये लगाइए 1 साल होता है गन्ना पैदा करने में, 1 साल लगता है डालने में, अभी तक ना तो 1 रुपया बढ़ाया है, पिछले साल का पैसा एक भी नहीं आया। कोरोना काल में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। बढ़ते दामों से परेशान लोगों ने इसे गरीबों पर दोहरी मार बताया है। उनका कहना है कि कोरोना काल में गरीबों की आमदनी करीब करीब खत्म हो गई है। ऐसे में सरकार को गरीबों के बारे में सोचते हुए कीमतों पर फौरन नियंत्रण लगाना चाहिए। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में एक हफ्ते में पेट्रोल 1 रुपए तो वहीं 1 रुपए 67 पैसे डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 72 रुपए 42 पैसे और पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 34 पैसे हो गई है। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है और सुबह 6 बजे से ही नई कीमतें लागू हो जाती हैं। ये तो बढ़ते ही रहते हैं सर, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता वैसे, पर देखना चाहिए सरकार को। गरीबों के पेट पे तो वैसे ही असर पड़ रहा है, उस वजह से ये दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे अभी। ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि आप तो जानते ही हो जिस हिसाब से लॉकडाउन वगैरह हुआ, इससे लोगों को काफ़ी मार पड़ी है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि पैसे की वैसे ही कमी है, लोगों को रोज़गार भी छीनते जा रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं लोगों को, जो कि मेरे हिसाब से सरकार ने बहुत गलत कदम उठाया कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि बाकी देशों में तो रेट कम हो रहे हैं पेट्रोल के, डीजल के। हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि लोगों को वैसे ही बड़ी मार है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और काम धंधे बंद हो रहे हैं। कम से कम यहाँ तो कंट्रोल करें कि रेट क्यों इतने इंक्रीज़ कर रहे हैं, चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को। महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या करें सर बताइए। कि अपनी मर्जी से रेट बढ़ा दे, जब मर्जी रेट बढ़ा देते हैं, जब मर्जी घटा देते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है इनके लिए। के खर्चों में कटौती करके अपने जेब को थोड़ी मैनेज करके चलने से कर सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल लेवल में भी तो वो बढ़ ही रहे होंगे शायद, इसी वजह से इंक्रीज़ हो रहे हैं रेट। इस हिसाब से तो हमें भी मैनेज करना पड़ेगा ना। समाज में बड़ी दिक्कत हो रही है, जितने की कमाई नहीं है उतना तो तेल वेल लग जाता है, सारा दिक्कत बहुत हो रही है हमें। पहले 50 रुपये का तेल में काम हो जाता था, वही 150-200 रुपये का तेल डलवाने का काम। सर बाकी चीज़ों में खर्चे कम कर रहे हैं, जो कंपलसरी चीज़ है उसको तो मैनेज करना ही पड़ेगा, जैसे मर्जी हो। वो सर सेविंग खत्म हो रही है सर, जो सेविंग थी पहले की और अभी की में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है। पहले 2 रुपये बचा सकते थे, लेकिन आजकल की महंगाई में कुछ नहीं हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा पुलिस स्टेशन में दिल्ली पुलिस द्वारा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुरक्षित दिल्ली स्वस्थ दिल्ली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में 8 से 20 साल तक के युवा शामिल रहे। कार्यक्रम में युवाओं द्वारा मार्शल आर्ट, नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया।
वहीं जिला पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सेन ने बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए और कहा कि हर बच्चे के अंदर विलक्षण प्रतिभा छिपी होती है, बस उसे तराशने की जरूरत होती है। इस दौरान कार्यक्रम में आए लोगों और बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।